लव जिहाद 6 साल पहले पैदा हुआ और अब ये रेंगने लगा है। शायद इस वक्त इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है, इसलिए कई रियासतें लव जिहाद के ख़िलाफ़ कानून बनाने पर काम कर रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या लव में जिहाद की गुंजाइश है और क्या जिहाद में लव के लिए कोई जगह है? आप जवाब ज़रूर तलाश कीजिएगा और ये भी सोचिएगा कि क्या सच में ये लव जिहाद वही लव जिहाद है जो लोगों को समझाया जा रहा है, या फिर ये सियासी जिहाद है जिसको मजहबी लिबास पहनाने की कोशिश हो रही है। रिपोर्ट देखिए। लव और जिहाद, एक अंग्रेज़ी और एक अरबी, दोनों का एक दूसरे से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। लेकिन हिंदुस्तान की सियासत की ख़ास बात यह है कि यहाँ मिनटों में आसमान को ज़मीन पर उतार दिया जाता है। हमारे सियासी लीडरान की काबिलियत, उनकी सलाहियत को शायद ही दुनिया का कोई पैमाना नाप सके, क्योंकि मिनटों में हमारे सियासतदान अपने ही शहरी को वफादार और गद्दार का सर्टिफिकेट थमा देते हैं। मुल्क मुखालिफ, हिंदू दुश्मन और आइन का दुश्मन ठहरा दिया जाता है। ये कमाल हिंदुस्तान में देखने को मिलेगा, क्योंकि जहां हिंदुस्तान और भारत के लफ्ज़ पर घंटों का सियासी ट्रायल चल सकता है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक ख़ास बात यह है कि गुज़श्ता 6 सालों में कुछ नए टर्म का जन्म भी हुआ है। कुछ ऐसे टर्म भी आम शहरियों की ज़बान तक पहुँच गए जो शायद ही कभी उन्होंने सोचा होगा। डिमोनेटाइजेशन, इंटॉलरेंस, सेडिशन, मॉब लिंचिंग और अब लव जिहाद। इन इस्तिलाहों में से कुछ का ज़मीन से बहुत ही गहरा रिश्ता है, यानी जो बड़ी सच्चाई पर मुश्तमिल है। लेकिन लव जिहाद एक ऐसा टर्म है जो अब तक अनफिट है। ना लव जिहाद के साथ होने को तैयार है और ना ही जिहाद में लव की गुंजाइश है। लेकिन हमारे सियासतदान ने अपने तौर पर इसको इस अंदाज में ठोक बजाकर सेट कर दिया है कि रियासतें इसके खिलाफ अब कानून बनाने लगी हैं। मध्य प्रदेश के बाद यूपी भी इसके लिए अब कानून बनाने का ऐलान कर चुकी है। ये और बात है कि यूपी सरकार को इस मसले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज़बरदस्त अंदाज में फटकार लगाई है। लेकिन बात हरियाणा की हो या मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की हो या कर्नाटक की, लव जिहाद के लिए कानून बनाने का आगाज हो चुका है। 5 साल जेल और जुर्माने की तजवीज़ भी सामने आ चुकी है और अब इसको तहरीक की शक्ल देने की कोशिश भी चल रही है। हमारे सियासतदान जो इस लव जिहाद का मतलब निकाल कर अपनी रोटी सेकते हैं, उनकी ज़बान में इसकी तारीफ़ ये है कि एक मुस्लिम लड़का जो अपना नाम बदल कर एक हिंदू लड़की से प्यार करे, फिर उससे शादी कर ले, फिर बाद में उसको मुस्लिम बनाने की कोशिश करे, उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती भी करता हो, यानी धोखा देकर शादी करके और उसके बाद मजहब तब्दील कराए। सियासी लीडरान की ज़बान में यही लव जिहाद है। ये हमारे सियासी लीडरान की ज़बान से लव जिहाद का मतलब है। अब समझिए लव को। लव एक खूबसूरत लफ्ज़ है और एक इंतहाई खूबसूरत एहसास, जिसकी समाज और मुआशरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रही बात जिहाद की, तो इस जिहाद का लफ्ज़ी माना स्ट्रगल होता है, यानी जद्दोजहद। वैसे भी मोहब्बत बग़ैर जद्दोजहद के नहीं मिलती, बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद ही मोहब्बत मिलती है। समाज और मुआशरे में मोहब्बत के फ़रोग़ के लिए स्ट्रगल यानी जद्दोजहद यानी जिहाद करना पड़ता है। फिर ऐसे में लव जिहाद को गलत कहने के बजाय मुआशरे की ज़रूरत के तौर पर समझा जाना चाहिए। लेकिन जो धोखा से मजहब और नाम छुपाकर किसी को फंसाते हैं, उसको बाद में मजहब तब्दील कराने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसे काम को और बहुत बड़ा जुर्म माना जाना चाहिए और इसके लिए कानून भी होना चाहिए। लेकिन ये लव जिहाद हरगिज़ नहीं है, ये धोखा है और इसको मजहबी धोखा कह सकते हैं। और यकीन जानिए कि इस धोखे की इजाज़त ना ही इस्लाम देता है और ना ही हिंदू धर्म। सियासी गलियारों के नाम नेहाद जुम्मन इस लव जिहाद को इस्लाम से भी जोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक बात साफ कर देना चाहते हैं कि आप इस्लाम के बारे में 0 बाई सन्नाटा भी कुछ नहीं जानते, क्योंकि इस्लाम में इस किस्म के धोखे की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे में एक दूसरा पहलू जो अदालत ने पेश किया है और जिसमें योगी सरकार की फटकार भी लगी है। दरअसल इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने यूपी की सरकार से कहा है कि किसी भी शख्स को अपने मनपसंद शरीक हयात को इंतखाब करने का इख्तियार है। अदालत ने कहा कि उनकी पुरसुकून ज़िंदगी में कोई शख्स या कुंबा दखल देने का हक नहीं रखता। अदालत ने यह फैसला कुशीनगर थाना के सलामत अंसारी और 3 दिगरान की अर्जी पर समाअत के बाद सुनाया है। अब सवाल फिर यहाँ आकर रुक जाता है कि क्या ये लव जिहाद अपने आप में सियासी हथियार तो नहीं, क्योंकि इस लव जिहाद की उम्र कुछ ज़्यादा नहीं है। 5 से 6 साल पहले ये पैदा हुआ और अब चलना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे रफ्तार भी पकड़ने लगा है और सियासी माहिरीन का मानना है कि बहुत सारी कमियों और नाकामियों से एक साथ जहन हटाने के लिए एक सॉलिड और मजबूत हथियार की ज़रूरत होती है, और इन दिनों इस ज़रूरत को लव जिहाद पूरी कर रहा है। इसके अलावा लव जिहाद का कोई काम नहीं है।